everyone. Today we are going to start with our new session. जो भी सेशन हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ. तो लास्ट में हमने एक मोशन वाला चैप्टर किया हुआ था, उसके बाद वर्क एनर्जी वाले हमने किए थे. तो आज का सेशन हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी. तो इसका आंसर होगा इज़ाक न्यूटन ने दिया था थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन. तो सेम आंसर इज द न्यूटन हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट IAS का पेपर है तो ये मैंने डिस्कस कर दी. नेक्स्ट वन इज़ MPPCS का पेपर है. एक ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है एबव से तो उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो उसके वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वेट जो होता है वेट और मास में डिफरेंस होता है. मास में फ़र्क पड़ता है बट वेट का किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है मैक्सिमम कितना होता है. तो वेट जो होता है किसी भी बॉडी का जो होता है मैक्सिमम होता है उसके पोल पे. आप ह्यूमन बॉडी ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम दे रखा कि ह्यूमन बॉडी पे पूछ रखा है कि मैक्सिमम कितना होगा. तो मैक्सिमम सेम आंसर होगा किस पे भी, पोल पे होगा. नेक्स्ट हम लोग को वेटलेसनेस क्यों फील होता है. तो वेटलेसनेस क्यों फील होता है कि जीरो ग्रेविटी के कारण हम लोगों को वेटलेसनेस फील होता है. नेक्स्ट वन इज इफ़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सडनली डिसअपियर हो जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाएगा तो वेट जो होगा जीरो हो जाएगा और मास हम लोग का फिर भी रहता है. तो ये डिफरेंस आएगा अगर सडनली हम लोग के अर्थ पे से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डिसअपियर हो जाता है. तो ऊपर मैंने यही बताया था कि हम लोग का जो होता है अगर ग्रेविटेशन के कारण हम लोग का वेट में फ़र्क पड़ता है, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. तो अगर एक पर्सन है जो कि लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसको अपना वेट जब लिफ्ट का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें वेट इंक्रीज कब फील होता है, जब ऊपर जाते हुए या फिर नीचे आते हुए. अगर लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है तो उस केस में उसको जो होगा कि लगेगा कि वेट उसका इंक्रीज हो रहा है. बट इन केस ऑफ गोइंग डाउनवर्ड ऑफ द लिफ्ट उसको वेट अपना लगेगा कि वेट डिक्रीज कर रहा है. और ये होता है कि एक्सेलरेशन की वजह से जो भी उसको वेट का जो होता है फील होता है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा इसमें से ट्रू है. तो इसमें फर्स्ट वन इज़ ट्रू कि वेट जो होता है ह्यूमन बॉडी का जो मून के कंपेयर में कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है मून पे. नेक्स्ट इसमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 12 में दो बॉल्स हैं ए और बी. एक का 10 kg दे रखा है, दूसरे का 1 kg दे रखा है. दोनों को एक हाइट 20 मीटर से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. तो इसमें सॉरी एक मिनट सॉरी अगर दोनों को एक हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा. तो दोनों लेकिन इसको ये क्वेश्चन आधा है इसमें एटमॉस्फेयर कैसा है, वैक्यूम में है या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर में है, उस पर फ़र्क पड़ेगा. अगर वैक्यूम में दोनों बॉल्स को रखा गया है तो इन दैट केस दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे. बट इन केस ऑफ द एयर के केस में क्या होगा कि जो भी हैवी बॉल है जो कि इसमें क्वेश्चन में 10 kg वाला दे रखा 10 kg वाला, तो वो पहले पहुंचेगा एज कम्पेयर टू 1 kg बॉल. तो इसमें कंडीशन देना वॉज नेसेसरी कि वेदर यू आर आस्किंग फॉर वैक्यूम और इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर. नेक्स्ट वन इज अगर एक पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ द वुड है, वैक्स है, आयरन फिलिंग्स सेम हाइट पे से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो विच वन विल रीच द सरफेस फर्स्ट. इसमें है कि इसमें भी क्वेश्चन दे नहीं रखा कि कौन सा किसका मतलब कौन से कंडीशन पे, एयर की कंडीशन में या वैक्यूम. तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वैक्यूम मान के ही क्वेश्चन का आंसर को जितने भी अगर आगे के पेपर में आता है ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो लगाएंगे कि तीनों जो होता है कि एक टाइम पे अगर सेम हाइट से दे रखा है तो इन दैट केस दे विल रिच एट द सेम टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बॉल जो होता है ड्रॉप होता है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स. तो इसका मैंने फार्मूला लिख रखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता. तो मास इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, इट इज़
ड्रॉप इज कांस्टेंट ए दे रखा 9.8, सॉरी इसका वेलोसिटी क्या, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, सॉरी 1 मिनट मुझे इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का होता है, उसका वेलोसिटी पूछ रखा है, वी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बेसिस पे इनिशियल स्पीड को जीरो जीरो करके फिर उसके बेसिस पे हम इसको निकालेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन वेर ट्वाइस नाउ व्हाट इज नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी। तो इसमें दे रखा फोर्स जो होता है, एक फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होता है। तो इसमें पूछ रखा डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर ट्वाइस, तो r को डबल कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी। तो अगर इन्वर्स में क्या होता है कि फोर्स इसका स्क्वायर किया तो 4 टाइम्स इन्वर्स में चला जाएगा, तो 1/4 ऑफ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इसको 2 कर दोगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आईएएस का पेपर है। नेक्स्ट उसके बाद ये भी आईएएस का पेपर है। ये वाला मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि बिकॉज इसमें सब चप्पल उठा के तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक दिस वन इज इम्पॉर्टेंट और वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा कि जो भी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ अगर एक एप्पल इज रिलीज फ्रॉम ऑर्बिटिंग स्पेसशिप से तो उस इट विल मूव, तो उसके डायरेक्शन में अगर एक एप्पल को एक ऑर्बिटिंग स्पेसशिप से हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, तो जो मूवमेंट होगा जो भी स्पेसशिप का डायरेक्शन है या फिर उसका जो स्पीड है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा या फिर उसी स्पीड में वो मूव करेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4400 per hour. Why we not feel this high speed? अर्थ जो होता है हम लोग का रोटेट करता रहता है या अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है 4400 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन हम लोग अभी कहीं भी आप अगर हो तो ये फील हमें नहीं आती। क्यों? बिकॉज रिलेटिव स्पीड जो होता है अर्थ का वो जीरो होता है। डैट्स वाई हम लोगों को जो अर्थ का जो ऑर्बिट में वो मूव करते रहता है उसका स्पीड हम लोग को फील नहीं होता। जो भी हम लोग का रिलेटिव स्पीड जो भी होता है अर्थ के साथ में वो जीरो होता है, जिसके कारण से हम लोग को ये फीलिंग नहीं आती कि अर्थ अभी रोटेट भी कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, डैट्स वाइज जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। सैटेलाइट इज कीप मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जो होता है रोटेट करता है ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो होता है, जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो रोटेट कर पाते हैं अराउंड दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, सैटेलाइट इज कीप, सेम क्वेश्चन है, सैटेलाइट कीप मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से रोटेटिंग ऑर्बिट में मूव करता रहता है। जो दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कैसे? तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो भी होता है अर्थ का सैटेलाइट के ऊपर उसके कारण से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के चारों ओर आराम से रोटेट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट किप्स रोटेटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल, तो इसका रीजन क्या होता है? दिस इज सो बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के कारण होता है और अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं जो भी नेसेसरी एक्सेलरेशन जो भी रिक्वायर्ड होता है उसके मोशन के लिए, जिसके कारण से जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के अराउंड ईजिली ऑर्बिट कर पाते हैं और वो अंदर फॉल नहीं करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। तो व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? तो ये आपको याद रखना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल हैपन इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड? इट विल रिटर्न टू द अर्थ। ओके, प्लीज नोट स्केप वेलोसिटी। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्केप वेलोसिटी। की सपोज करो एक ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिटर्न हो जाएगा वापस से अर्थ में। क्यों? रीजन बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्केप वेलोसिटी से फेंकते हो तभी वो अर्थ के सरफेस या फिर उसके एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा। डेट मीन अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा फेंकोगे तभी वो उसके बाहर जाएगा, अदरवाइज अगर उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम भेजते हो तो वापस से अर्थ की तरफ वो आ जाएगा। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज इसके वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आज का क्वेश्चन मैं यहीं तक क्वेश्चन नंबर 26 पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट द नोटिफिकेशन आपके पास आगे जितने भी वीडियोस आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब इजीली आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।